महाकाल प्रलय में भी ऐसा आत्माएं आती हैं, महाब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में घूमती रहती है। इवन यूनिवर्स तक होता है, 16-20 कला का यूनिवर्स होता है जब बाइंड, तब भी यूनिवर्स को कर्म बंधन नहीं लगता कोई? निराकार को क्या कर्म बंधन होगा? निराकार को कोई कर्म बंधन नहीं लगता। तो पावर खा रही है ना। मालिक क्या कर रहा है? मेरे यूनिवर्स में घुस के ये सब आत्मा ऐसा कर रही है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। क्या करना, इतना बड़ा गैलेक्सी होती है, आकाश गंगाएं होती है, उसमें थोड़ी सी आत्मा, ये बाहर से आई हुई आत्मा है, उनको पता है कि ये 3-4 कला 5 कला वाली आत्माओं को खा लेंगे, तब हम उनको वो रोकने का साधन ही नहीं होता। जब पूरे महाब्रह्मांड की महाशक्ति, एक ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जब अहंकार आता है ना, तो अपने विमान में दिखा के अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाते, तब उसका अहंकार ठीक करते। तो एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम, एक कला का ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को ठीक करने में इतनी एनर्जी लगाते हैं महाशक्तियां। तो ये तो महाब्रह्मांड का जो महाशिव है, जैसे हमारा महाशिव है 10 कला का है, तो 10 कला का महाशिव के पास ऐसी 15 कला की कई आत्माएं आ गई, तो उससे तो कई गुनी पावर वाले हो, तो महाशिव को भी खा जाएंगे। समझ में आए? तो कई ब्रह्मांडों को भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, महाब्रह्मांडों को भी पूरी के पूरी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कई राक्षस होते हैं ना पूरे ब्रह्मांड में, कि 100 कला का राक्षस है, पूरे 100 कला की गले की ब्रह्मांडों का मालिक है। कितने? 100 कला का ब्रह्मांडों का मालिक, 105 ब्रह्मांड की माला का। शास्त्रों में भी एक हमें ऐसा उदाहरण मिलता है कि राक्षस जो है वो धरती पे लोगों को खा के समुद्र में जाके छुप जाते। हाँ, तो समुद्र छुप जाते थे ऐसे, तब तो समुद्र को सुखाना पड़ा ना, एक ऋषि मुनि थे, तो फिर राक्षसों को बाहर निकले, फिर मारा। तो ऐसे बहुत है ब्रह्मांड, महाब्रह्मांडों में ऐसा चलता रहता है, यूनिवर्स तक चलता है, 16 से 20 कला तक वो चलता है। मगर वो भी खुद डरते हैं ना, पूरा का पूरा महाब्रह्मांड एब्सॉर्ब कर ले, उसको कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो लाइट स्वरूप में बैठ के इतना लाइट फैला दे, चारों लाइट से खींच के आ जाएगी ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड की आत्मा है। अगर ये तो मतलब वो मान लो कि उसने अपनी फ्री विल से किया, लेकिन जो जिसको अपने अंदर समाज है उसकी तो फ्री विल के विरुद्ध किया है, तो कायदा तो तोड़ा ना। सर यहाँ धरती पर जैसे चोरों के लिए कोई कायदा है, पकड़ के कुछ सजा मिली कोई चोरों को? आजकल चोरों को सजा नहीं मिलते ना, क्योंकि सजा दिलवाने वाले जो लोग हैं वो भी तो चोर है ना। वो ठीक है, नहीं, मगर धरती पर की बात करो, कायदे कानून कैसे है, कोई अमल करता है? वो तो ठीक है। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांडों में भी ऐसी आत्माएं होती हैं, चोर जैसी आत्माएं। यहाँ स्थूल चोरी होती है, ब्रह्मांड के धरती पर स्थूल चोरी सूक्ष्म में भी होती है ना, ब्रह्मांड के अंदर ही पहुंच जाते हैं असुर। अच्छा चलो, ये बहुत दूर की बात थी। अब मैं इस ब्रह्मांड की बात करता हूँ, जैसे तांत्रिकों की बात। तांत्रिक बोलते हैं कि तुम्हारी आत्मा को बोतल में भर देंगे, या तुम्हारी आत्मा को ये कर देंगे, या खा जाएगा, जिन्न खा जाएगा। क्या इस ब्रह्मांड में भी ऐसा होता है? हमारे ब्रह्मांड में आत्माओं को मैंने कई वीडियो में बताया कि हमारे धरती से ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर ऊपर, 500 किलोमीटर ऊपर कई असुर बैठे हैं बड़े बड़े। ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माएं तांत्रिकों के द्वारा, तांत्रिक उनके एजेंट हैं, और वो आत्माओं को ऊपर वहां भेजते, तो उसकी आत्माओं को अपने अंदर समा लेते, अपने सूक्ष्म शरीर में समा लेते, एक बिंदु बनाकर अपने शहर में। ऐसे पूरे सूक्ष्म शरीर में करोड़ों आत्माएं होती है, उसके एक शहर बन जाते, तो उसको पावर को खाते रहते, आत्माओं की पावर को चूसते रहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा ऊपर है ना, 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक ऐसे बहुत बड़े बड़े असुर बैठे हैं। तो यहाँ ये तो वो कोई धर्म के होते हैं या कोई विदाउट धर्म के होते हैं? सभी धर्म वाले में है। सभी धर्म वालों के क्रिश्चियन नहीं मानते, सभी हजारों करोड़ चर्च में इकट्ठे करके नहीं, वो ढोलते रहते हैं ऐसे, और उसमें आत्माएं होती है चर्चों के अंदर। मुसलमान नहीं कहते जीन प्रकट हो गया, अपने आप को नहीं देता ब्रह्म राक्षस चुड़ैल। तो धरती पर ये सब सूक्ष्म में 3 तत्वों में होती है पापी आत्माएं, तो एक दूसरे की पापी आत्माओं को कंट्रोल करके काम कराते। अब ये एक्सीडेंट क्यों कराते हैं रोड पे एक्सीडेंट करा के ये लोग मार के वो आत्मा को अपने अंदर कंट्रोल में कर लेते, खा जाते हैं। रोड पे एक्सीडेंट कराना, रेलवे एक्सीडेंट कराना, तो वहां जो आत्माएं मर जाती है उनको चारों ओर घेर के ये आत्माओं को कंट्रोल कर ले। तो ऐसा जो धरती पर स्थूल जगत में मारते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी आत्माएं, निराकारी आत्माएं छोटी आत्माओं को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं।
तो फिर हम कहे कि ब्रह्मांड के परम धाम में जाके परम शांति मिलेगी, तो कैसे परम शांति? वहां पर महापरम धाम में तो शांति मिलेगी नहीं, वहां तो ज्यादा वहां ये महाब्रह्मा महाविष्णु तक जा सकते हो। तो मतलब कोई ये सोचे कि मैं ब्रह्मांड के परम धाम में जाके मुझे परम शांति मिले, पर वो तो फिर ऐसी आत्मा है तो वहां कहाँ परम शांति लेने देगी? मगर अब ऐसा है कि आत्माएं परम धाम में जाती शांति मिलती, हर परम धाम में ऐसी आत्माएं नहीं होती, कभी कभी आ जाती हैं क्योंकि हमारे महाब्रह्मांड में, हमारा गैलेक्सी आकाश गंगाओं में 8